गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग प्रीवियस बैच में जो पढ़े थे उसमें पढ़े थे प्रीवियस बैच में कि कंप्यूटर का कितने जनरेशन पाए जाते हैं, कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। कंप्यूटर का वर्गीकरण कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण को देखा जाए तो कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी यानी क्षमता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यूज या वर्क यानी काम और प्रयोग के अनुसार, और अकॉर्डिंग टू पर्पस उद्देश्य के अनुसार। हम अक्सर देखते हैं मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, डेस्कटॉप चलाते हैं, आप ईसीजी करवाते हैं, वेट मशीन है, हम गाड़ी का स्पीडोमीटर जो है, ये सब कुछ हम देख रहे हैं, एटीएम है, ये सब कुछ हम देख रहे हैं और सब कंप्यूटर ही है। लेकिन हमको पता नहीं क्या है कि कौन से कंप्यूटर को किस कैटेगरी में रखा गया है। हम इसी चीज को जानने वाले हैं कि कौन से कंप्यूटर को किस कैटेगरी में रखा गया है और उस कंप्यूटर को हम किस नाम से जानते हैं। क्या वो कंप्यूटर कैपेसिटी का अनुसार आ रहा है, कि क्या वो कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू यूज या वर्क का अनुसार आ रहा है, कि क्या वो कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पस किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे, बैंक पीओ का या कोई भी एग्जाम देने आप जाते हैं, जब जनरल कंप्यूटर का, और उसमें अक्सर कंप्यूटर से क्वेश्चन जब आते हैं इस कैटेगरी वाइज पूछता है कि इस कंप्यूटर को किस कैटेगरी में रखा गया है। वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको पता नहीं चल पाता है कि हम कौन सा कंप्यूटर पर टिक लगाए। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बेसिक रूप में ये बताने वाला हूँ कि इस कंप्यूटर को, इस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में जब आप पढ़ेंगे आपको ये पता चलेगा कि इस कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो आइए हम कल सीखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी के अनुसार कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी के अनुसार कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का शॉर्ट में हम पीसी भी बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का नाम से इसलिए जानते हैं, प्रियंका चोपड़ा नहीं, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर का नाम पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर का ही दूसरा नाम क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है। तो माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल के तौर पर समझेंगे किसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। तो वो कंप्यूटर जिससे दूसरा कोई कंप्यूटर यूज नहीं हो, केवल पर्सनल यूज के लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे लैपटॉप हो गया, ये सब जो हमारा हो गया, ये पर्सनल हम यूज करने के लिए हम करते हैं। टैब हो गया मेरा, ये सब मेरा पर्सनल कंप्यूटर है। तो देखिए तो मोबाइल भी मेरा पर्सनल कंप्यूटर है। इस तरीका से जो हम पर्सनल लैपटॉप वगैरह स्टडी के लिए जो हम ले रहे हैं, ये सब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है। इसको पर्सनल कंप्यूटर के स्टडी में कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है ना। अब पर्सनल कंप्यूटर की बात कर हम करें मिनी कंप्यूटर पे, तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा मजबूती के साथ होता है। इसमें माइक्रो कंप्यूटर में सिंगल कोर का प्रोसेसर होता है, यानी कोर मतलब होता है प्रोसेसर, यानी एक प्रोसेसर लगा हुआ है। लेकिन मिनी कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो मिनी कंप्यूटर में ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं, एक से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं। हाई प्रोसेसर का काम कंप्यूटर में क्या होता है, तो कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाना, कंप्यूटर के दिमाग को बहुत जल्दी से जो भी हम डेटा उसको देते हैं वो बहुत जल्दी ट्रांसफर कर देता है किसके पास, तो अगला जो यूजर काम कर रहे हैं डेस्कटॉप स्क्रीन के पास या किसके मॉनिटर के पास, बहुत जल्दी से वो ट्रांसफर कर देता है। तो माइक्रो कंप्यूटर में सिंगल कोर का प्रोसेसर होता है। माइक्रो कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर, सिंगल कोर का प्रोसेसर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर का, इसमें सिंगल कोर प्रोसेसर होते हैं। लेकिन अगर मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं तो मिनी कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोसेसर यूज हुए रहते हैं, एक से ज्यादा प्रोसेसर का प्रयोग किया गया रहता है। इसलिए माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में मिनी कंप्यूटर ज्यादा शक्तिशाली होता है, बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ डाटा को ट्रांसफर करता है। अब क्वेश्चन मेरा ये होता है कि सर आप मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल दीजिए कि मिनी कंप्यूटर का कहाँ पे यूज हो रहा है। तो मिनी कंप्यूटर का प्रयोग आपको बताते हैं छोटे छोटे इंस्टीट्यूटों में, जहाँ पे एक कंप्यूटर से कम एक सीपीयू से कम 10 गो या 15 गो डेस्कटॉप चलाया जा रहा है, उन सब जगहों पे मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। या छोटे छोटे बिजनेसों में भी मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखोगे कोई साइबर कैफे में भी देखे होंगे आपको, एक कंप्यूटर लगा दिया है, उससे 2-4 गो डेस्कटॉप चला रहा है। तो क्या है, मिनी कंप्यूटर है। वो कौन सा कंप्यूटर है, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे,
मिनी कंप्यूटर के कैटेगरी में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो दिस कंप्यूटर इज मोर पावरफुल देन अदर कंप्यूटर। ये मिनी माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर, ये दोनों कंप्यूटर की तुलना में मेन फ्रेम कंप्यूटर ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसमें अगर इससे ज्यादा प्रोसेसर इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर ज्यादा कोर के प्रोसेसर पाए जाते हैं। इसका कोर ज्यादा होता है और इस कोर के ज्यादा इसका कोर का प्रोसेसर होता है, कोर i5 मान लीजिए, कोर i3 मान लीजिए, कोर i7 मान लीजिए। तो ये सब जो कोर का प्रोसेसर आता है ना, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सबसे ज्यादा प्रोसेसर सबसे ज्यादा वैल्यू होता है। तो ये जो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर, यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है। इसमें ज्यादा कोर के प्रोसेसर भी पाए जाते हैं और इसका प्रयोग इस सेक्टर में किया जाता है। तो इस मेन फ्रेम कंप्यूटर रेलवे में किया जाता है। रेलवे में आप प्लेटफॉर्म वगैरह देखेंगे, बैंकिंग सेक्टर में देखे होंगे, बैंक वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह में देखे होंगे, बड़े बड़े उद्योगों में के लोग अपना ऑफिस खोल कर बैठे, उसमें भी। तो इन सब जगहों पे किस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। या मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होता है। कौन होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इस सारे कंप्यूटर का एग्जाम्पल मैं आपको बता ही दिया। अब आ गया सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर इज मोर पावरफुल देन अदर कंप्यूटर या एनी कंप्यूटर। सारी वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर, सारी कंप्यूटर की तुलना में अगर देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर आम लोगों के लिए नहीं होता है। सुपर कंप्यूटर साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है और यहाँ हमारा इंडिया के रिसर्च सेंटर इसरो में पाया जाता है। ये सुपर कंप्यूटर इसरो में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सुपर कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? यह अमेरिका में, ये इंडिया का रिसर्च सेंटर है। और ये सुपर कंप्यूटर अगर हम बात करते हैं तो नासा में भी, NASA, नासा भी ये अमेरिका का है, ये अमेरिका का रिसर्च सेंटर है। और इन सब जगहों पे जो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आम लोगों के लिए नहीं होता है। और ये तीनों माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे मोर पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर पाया जाता है ना। ऐसे सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल के रूप में हम परम के नाम से जानते भी। परम सुपर कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स भी हैं। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू यूज या वर्क, यानी काम और प्रयोग के अनुसार से कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? तो कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आप तो बोले कि सर आप तो सब जितना पहले प्रीवियस कुछ पहले आप बोले हैं कि मोबाइल भी है, डॉक्टर का वेट मशीन भी है, आपके बारे बहुत सारी चीजें आप जो देख रहे हैं, जैसे कि आपका स्पीडोमीटर है गाड़ी का, ये सब क्या है? सब एनालॉग कंप्यूटर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर, तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर का भी परिचय कराने वाला है, कैसे होने वाला है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ना, वो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है कि जहाँ पे जैसे कि हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और वो कांटा वाला वेट मशीन जिसपे कांटा की तरह चलता है, चाहे आपका घड़ी जो होता है सुई वाला, वो एनालॉग कंप्यूटर है। उसी फॉर्म में जो आपका डॉक्टर का वेट मशीन होता है वो भी एनालॉग कंप्यूटर होता है। उसके बाद आप जाते हैं मल्टीमीटर जो होता है, और मल्टीमीटर से जो स्क्रीन पर दिखला दिया जाएगा कि मल्टीमीटर जो होता है ना, एंटी क्लॉक जो चलता है ना, वो सब क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। या आपका गाड़ी जो है स्पीडोमीटर, जो आपकी गाड़ी को स्पीड बताता है, एनालॉग में जो कांटा की तरह होता है जो चलता है, जो आपका सुई के कांटे की तरह जो चलता है, उसी को हम बोल रहे हैं, तो वो क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है। लेकिन अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो जो डिजिट में, जो आंसर डिजिट में देता है, ये एनालॉग कंप्यूटर कभी भी ग्राफ फॉर्म में आंसर देता है। किसमें देता है? ग्राफ फॉर्म में। इसका एग्जांपल एक और भी है, पेट्रोल पंप, एनालॉग कंप्यूटर का। पेट्रोल पंप पे जब आप ऑयल डलवाते हैं, तो जब ऑयल डलवाते हैं तो उसमें क्या होता है? वो ग्राफ में आंसर देता है। लेकिन वहां पर जो मीटर लगा रहता है ना, वो क्या होता है, क्योंकि डिजिटल जो कंप्यूटर होता है ना, वो 0 और 1 फॉर्म को समझता है, डिजिट में देता है आंसर। तो क्या करता है कि उसको कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद उसको डिजिटल में, तो आप देखे होंगे कि अगर 1 लीटर तेल लिखता है 1 लीटर लिखता है, 1 लीटर लिखता है, लिखने के बाद उसको इक्वेशन में देता है, तो 100 रुपये डलवाए हैं, 110 रुपये तेल डलवाते हैं, 110 रुपीज लिखता है, 110 रुपीज लिखता है। यानी क्लियर हो गया कि आपका 1 लीटर बराबर कितना हो गया? 110 रुपये। तो ये जो आपको फॉर्म दिया ना, ये डिजिट दिया है। क्या दिया? डिजिट दिया। और जो आपको ग्राफ में मिलता है आंसर, वो क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल भी समझ, डिजिटल में जो डिजिट में आंसर दे, जैसे आजकल नया वेट मशीन आ रहा है, खड़े तो तुरंत बता देगा 25 kg, तो 30 kg, 50 kg, तो जितना बता दिया ना, डिजिट में आंसर दे दिया। वो डिजिटल कंप्यूटर जो ग्राफ में आंसर दिया,
वो एनालॉग कंप्यूटर, और जो दोनों के कॉम्बिनेशन मिलाकर के जो आंसर देता है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी का नाम आप लोग सुने होंगे, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जब आप देखते हैं तो उसमें भी ग्राफ में भी आंसर देता है, ग्राफ में चलता है, लेकिन ये ग्राफ को कन्वर्ट करता है डिजिट में, तो ग्राफ में भी आंसर देता है और डिजिट में भी आंसर, दोनों में आंसर प्रोवाइड करता है, आप जिसमें चाहे उसमें देख सकते हैं। इसलिए ईसीजी कंप्यूटर को कौन सा कंप्यूटर कैटेगरी में रखा गया? हाइब्रिड कंप्यूटर की कैटेगरी में रखा गया। तो आप समझ गए कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। जो घड़ी की सुई की तरफ से जो आंसर दे रहा है, घड़ी भी जो एनालॉग वाली सुई वाला जो चलता है उसको हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। वही घड़ी जब डिजिट में आंसर देगा तो उसको डिजिटल कंप्यूटर बोलेंगे। वही मल्टीमीटर जो डिजिट में देगा उसको डिजिटल कंप्यूटर बोलेंगे। वही मल्टीमीटर जब एनालॉग यानी काटा में देगा एंटी क्लॉक, उसको एनालॉग कंप्यूटर बोलेंगे। और जो दोनों में आंसर देगा उसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर बोलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। अब उसका इस हाइब्रिड कंप्यूटर एग्जांपल मैंने बता दिया। ईसीजी कंप्यूटर करेक्ट, जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये कहता है कि हम जनरल है, हम सभी कामों को करने में सक्षम है। इसका जो प्रोसेसर होता है, इसका दिमाग होता है, वो सब काम को कर सकता है, बट इट कांट डू सेम टाइम, एक समय में ही नहीं कर सकता है। क्योंकि अभी आप क्या कीजिए, अभी सिवान जाइए, हम बोले अभी पटना जाइए, तो एक समय में तो आप दोनों समय नहीं जा सकते ना, एक जगह जाने के बाद ही एक जगह आप जा सकते हैं। तो ये दोनों आने जाने का जो डिस्टेंस है, जो समय, एक समय में आप उसी तरह काम नहीं कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है एक टाइम में सारे काम को करने में सुविधा नहीं दे सकता है। लेकिन जहाँ तक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की बात करते हैं, ये कहता है कि इसका जो कंप्यूटर होता है, जो इसका जो प्रोसेसर है, जो इसको पढ़ाया गया है, वो एक ही काम को कर सकता है। और जैसे में इसके एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का, तो इसका सरल एग्जांपल एटीएम मशीन है। एटीएम का आप नाम सुने होंगे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है ना। ये क्या है कि केवल वो पैसा को अगर निकाल सकता है, डिपोजिट कर सकता है। ऐसा कंप्यूटर जो केवल स्पेशल ओनली वन वर्क कर सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता है, उसको हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के कैटेगरी में रखे हैं। तो हो पाई, उम्मीद है दोस्तों की, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बातों को समझ गए होंगे, है कि नहीं। और मैं मेरे चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें अगर कोई भी डाउटफुल रह जाता है तो आप कमेंट करिए, बताइए हमको, है ना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके सभी लोगों को इस पे इजी और आसानी तरीका से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के साथ।